आज स्टेट में हम स्टेट पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, रैखिक सहसंबंध। हम लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हम क्या करेंगे, जितने भी शॉर्ट सम फॉर्मूले क्या शॉर्ट सम फॉर्मूले पहले हम देख लेंगे कितने कितने शॉर्ट सम के फॉर्मूले हैं। उस शॉर्ट सम के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। तो आज लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम क्या शॉर्ट सम फॉर्मूले का यहाँ पे पूरा वीडियो देख लेंगे, जितने भी फॉर्मूले। सबसे पहले है अपना आर। आर आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलेंगे सहसंबंध। सहसंबंध को संकेत में क्या बोलते हैं, आर। तो पहला फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएशन एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, है ना, एस एक्स इंटू एस वाई। कोवेरिएशन एक्स वाई बटे में एस एक्स इंटू एस वाई। कोवेरिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोवेरिएशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, एक्स वाई का सह विचरण, एक्स और वाई का सह विचरण। इसको क्या बोलेंगे, कोवेरिएशन एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, बटे में एस एक्स गुणा एस वाई। एस एक्स को क्या कहते हैं हिंदी में, एक्स का प्रमाप विचलन। आपको ये सब याद करना पड़ेगा। एस वाई इसको क्या बोलेंगे, वाई का प्रमाप विचलन, है ना। वाई का ही क्या बोलेंगे, इसको प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलन, है ना। एस एक्स को हिंदी में एक्स का प्रमाप विचलन और एस वाई को बोलेंगे अपने वाई का प्रमाप विचलन। आया आपको समझ में इतना। जो हिंदी वर्ड है आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। या तो आप ये याद कर लो, एस एक्स मतलब एक्स का प्रमाप विचलन, वाई का प्रमाप विचलन। को वेरिएशन मतलब एक्स और वाई का सह विचलन है ये। अब एग्जाम्पल में जैसे कि आप समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया होता है, क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट ये दे देंगे एस एक्स, या तो एस एक्स की जगह क्या देंगे, एस स्क्वायर एस। इसका मतलब क्या होगा, इसका ही वर्गमूल क्या होता है, एस एक्स। अगर हमको ये दिया एस स्क्वायर एस यानी एस एक्स स्क्वायर दिया है 25, एस एक्स स्क्वायर हमको 25 दिया है, तो हमारा एस एक्स अपने आप क्या हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो एस एक्स हमारा 5 हो जाएगा। और हमारा एस एक्स निकालने का यह फॉर्मूला है। एस एक्स और एस वाई साली एक्स की जगह वाई हो जाएगा यहाँ पे, बाकी फार्मूला वही है। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, अंडर ये फार्मूला आपने क्या 11th में पढ़ा है, 11th में आपने पढ़ा ये वाला फार्मूला, है ना। एस एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स का प्रमाण विचलन का अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बटे में एन, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बटे में एन का एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे में एन। यह जैसा एक्स में वैसे ही क्या हो जाएगा, वाई का प्रमाण विचलन का सूत्र क्या है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर बटे में एन। ये हो जाएगा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, को वेरिएशन एस एक्स बटे में एस एक्स इंटू एस वाई। एक्स एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स का प्रमाण विचलन, एस वाई को क्या बोलते हैं, वाई का प्रमाण विचलन, है ना। क्वेश्चन में या तो एस एक्स स्क्वायर दिया होगा तो 25 का कह देंगे वर्गमूल। ऐसा ही क्या होता है वाई में, एस स्क्वायर एक्स को क्या बोलेंगे, एस एक्स स्क्वायर को एक्स का प्रमाण, एक्स का विचलन। और प्रमाप विचलन क्या होता है, प्रमाप विचलन क्या होता है अपना, एस एस होता है, एस एक्स का हो तो एस एक्स, वाई का हो तो एस वाई, है ना। आपको समझ में आ गया होगा, सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अपना आता है सेकंड फॉर्मूला, आर इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन, अपॉन में क्या होगा, एन एस एक्स एस वाई, है ना। और ये जहाँ पे जो पॉइंट का निशान है, पॉइंट का निशान नहीं, किसका निशान है, गुणे का निशान है, आप समझ जाना। एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बटे में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, है ना। आपको कुछ हिंदी शब्द जैसे कि मैंने आपको एस एक्स का बताया, एस वाई का बताया, एस एक्स स्क्वायर का बताया, को वेरिएशन का हिंदी बताया, वैसे ही आपको क्या सकते हैं, हिंदी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर एक्स बार हो या वाई बार हो तो उसको क्या बोलते हैं, अपने माध्य बोलते हैं, एक्स का माध्य वाई का माध्य। यदि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार हो, वाई माइनस वाई बार हो तो उसको क्या बोलेंगे, विचलनों के वर्गों का योग, विचलनों के वर्गों का योग। एक्स माइनस एक्स बार हो या वाई माइनस वाई बार हो, क्या बोलेंगे उसको, विचलनों के वर्गों का योग। जब जैसे कि ये है, इसको क्या बोलेंगे, विचलनों के गुणाकार के वर्गों का, विचलनों के गुणाकार का योग, विचलनों के गुणाकार का योग। सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर हमको मालूम है कैसे आता है, आर एक्स माइनस आर वाई क्या आता है हमारा, डी आता है ना। डी को ही हम क्या कहते हैं, स्क्वायर, इसका टोटल हो जाता है, क्या बोलेंगे उसको, क्रमांकों के
अंतर के वर्गों का योग, क्रमांकों के अंतर के वर्गों का योग, उसको क्या बोलेंगे, क्रमांकों के अंतर के वर्गों का योग। आपका हिंदी मीडियम में सिग्मा, हिंदी में क्या बोलेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर को क्रमांक के अंतर के वर्गों का योग। आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है ज़्यादातर जो शॉर्ट सम है वो हिंदी में दिए होंगे, तो आपको क्या समझने में आसानी रहेगी। एक्स माइनस एक्स वाई, वाई माइनस वाई को क्या बोलेंगे, विचलनों के वर्गों का योग। एक्स माइनस एक्स वाई ब्रैक, फिर वाई माइनस वाई वाई, इसको क्या बोलेंगे, अपने विचलनों के गुणाकार का वर्ग, विचलनों के गुणाकार का योग बोलेंगे इसको, है ना। आपको दो फॉर्मूले समझ में आएगा। आर इक्वल टू को वेरिएशन एस एक्स, को वेरिएशन एक्स वाई अपॉन में एस एक्स इंटू एस वाई, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स वाई, वाई माइनस वाई अपॉन में एन एस एक्स एस वाई। अब वैसे ही फॉर्मूला किसमें होगा अपना, 3 नंबर, है ना। ये होगा तीसरा नंबर का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, जैसा कि उसमें एन आया था तो नीचे तो एन हो गई, एन एस एक्स एक्स वाई, उस वाले फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जैसे कि फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपन में एन एस एक्स एस वाई गुणा गुणा, तो नीचे का वही खाली यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या सिग्मा एक्स वाई दिया होगा क्वेश्चन में, अब माइनस में क्या हो जाएगा, एन एक्स बार वाई बार अपॉन में एन एस एक्स एस वाई, वही का वही फॉर्मूला का क्या यहाँ पे चेंज हुआ है, ऊपर नीचे वही है, क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा कुछ भी करो। सिग्मा एक्स वाई माइनस में क्या, एन एस एक्स बार वाई बार अपॉन एन गुणा एस एक्स गुणा एस वाई, सबका हिंदी में आपको बता दिया। एक्स बार को बोलेंगे, वाई बार को क्या बोलेंगे, माध्य। एक्स का एस एक्स मतलब एक्स का प्रमाण विचलन, वाई का प्रमाण एन, एन आपका क्या, कुल अवलोकनों की संख्या कहलाती है, कुल अवलोकनों की संख्या, अवलोकन की संख्या। आपको आगे सवाल में समझ में आया, खाली आपको क्या फॉर्मूला आप पहले देख लो और आप याद कर लो इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपका जो क्वेश्चन है एकदम आसानी से हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जैसे कि आर दिया होगा और बोलेगा कि इसकी जगह पे ये हमने ले लिया, तो हमको क्या सुधारा हुआ कोई भी जगह कुछ सुधारी हुई चीज़ निकालनी है, मतलब कोई भी सही वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है, क्वेश्चन में जो ओरिजिनल वैल्यू दी है उसको क्या करेंगे, जो हमने गलत ले लिया है वैल्यू, गलत वैल्यू प्लस गलत वैल्यू का वर्ग प्लस करेंगे सही वैल्यू का, है ना। आपको खाली क्या रखना है, सुधारा हुआ जब भी अपने को निकालना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी है उसको क्या करेंगे, जो हमने गलत वैल्यू ली है उसका वर्ग प्लस कर देंगे सही वर्ग, है ना। ये भी हमारा पूछा जाता है ना। अगर सिग्मा यू ना दिया हो, सिग्मा वी ना दिया हो, तो इसका जो सूत्र है क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन। अब जैसा कि सिग्मा यू नहीं दिया है, सिग्मा यू नहीं दिया है, तो ये तीनों चीज़ आपको दे होंगे, ये तीनों चीज़ आपके पास होगी, तभी आप क्या सिग्मा यू निकाल पाएंगे। जैसे कि इसमें भी क्या होगा, वाई बार बी और एन, ये तीनों चीज़ आपके पास होगी तभी आप क्या सिग्मा वी निकाल पाओगे। तो खाली आपको सूत्र क्या रखना है, सिग्मा यू निकालने का हमारे पास एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू अपॉन में एन, आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है ना। फॉर्मूला भी आगे यूज़ होगा, जैसे ही मैं आपको बता दूंगा, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे सीखा था। हम क्या करेंगे, सेक्शन के सवाल करेंगे। सेक्शन के सवाल में सबसे पहले हमारा आता है आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 क्या बोलता है, सेक्शन बी में हमारा आंसर 8 क्या हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि सह संबंध के मान में कुछ प्रभाव पड़ेगा, कब प्रभाव पड़ेगा, कि क्या बोला है कि एक्स और वाई के बीच का सह संबंध धांक क्या बोलेंगे, जिसको आर, है ना। यदि एक्स के यानी एक्स के अंदर कुछ भी हम जोड़ते हैं और वाई के अंदर कुछ भी हम घटाते हैं, आर के अंदर क्या होता है, हम कुछ भी जोड़े या कुछ भी घटाए, आर में कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है आर के अंदर। यानी जब भी सहसंबंध अंक के अंदर प्रत्येक अवलोकन में, यानी एक्स के प्रत्येक अवलोकन में 5 जोड़ा जाए या 10 घटाया जाए, कुछ भी करा जाए, कुछ भी परिवर्तन होता ही नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारा आंसर 8 पूरा हो गया, है ना। अब आंसर 10, आंसर 10 जैसे कि क्या बोला है, एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1 का जो मूल्य है, एन का जो मूल्य है क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर के मूल्य से 6 गुना है, तो आर का मान क्या होगा, है ना। तो आंसर 8 तो अपना कंप्लीट हो गया, क्या कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है आर में, है ना। अपना क्या होगा, आंसर नंबर अपना हो जाएगा
10। आंसर नंबर 10 में क्या बोला है ना, कि जो एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन का जो मूल्य है वो क्या सिग्मा डी स्क्वायर का 6 गुना है। तो आर की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास क्या आर का फॉर्मूला, क्या आर का फॉर्मूला 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर ब्रैकेट में एन एन स्क्वायर माइनस वन। हमारे पास किस किस की वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, हमको पास 6 सिग्मा डी स्क्वायर को हम एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन भी लिख सकते हैं, तो एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 सिग्मा डी स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे 6 सिग्मा डी स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू क्या हमको ये दी है, यहाँ पे क्या दी है 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो ये दोनों क्या कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा, उसलिए क्या कहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट जीरो कर देंगे, तो हमारा उनका आंसर आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे कटने के बाद क्या, जैसे कि यहाँ पे 2/2 होता है तो क्या आंसर हमारा 1 आता है। कोई भी कटने के बाद वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है ना, 1 - 1, तो जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो हमारा आर जो है वहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। आया आपको समझ में, क्या बोला है आंसर 10 में, एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन का जो मूल्य है वो सिग्मा डी स्क्वायर का 6 गुना है। सिग्मा डी स्क्वायर का 6 गुना है, तो हम आर के फॉर्मूले से क्या हमारा आर आ जाएगा आसानी, आर का 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, यहाँ पे देखो आर इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन, वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, या तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, या तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो जब आंसर ये कट के हमारा एक ही आएगा 1 - 1 हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा, है ना। आ गया होगा आपको समझ में, आंसर 10 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, आंसर नंबर सेक्शन सी के सवाल करेंगे। सेक्शन सी में 3 सवाल है, सेक्शन सी के अंदर कितने सवाल है, 3 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 में हमने जो सूत्र पढ़े शॉर्ट फॉर्मूले के वही डायरेक्ट पूछेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि को वेरिएशन एक्स वाई, यानी एक्स वाई का सही विचरण हमको 120 दिया है, एस एक्स दिया है, एस वाई दिया है, तो क्या निकालना है हमको, आर निकालना है। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, आंसर नंबर 11 क्या दिया है हमको, सब लिखना पड़ेगा। को वेरिएशन एक्स वाई जो जो हमको दिया है, एस को 120, एस एक्स दिया है हमको कितना 12, एस वाई दिया है हमको 15, तो हमको क्या बोला है आर फाइंड करने के लिए बोला है। तो जो हमारा आर का जो है, आर का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, को वेरिएशन एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा एस एक्स इन टू एक्स वाई, सबकी वैल्यू हमारे पास है। को वेरिएशन कितना है हमारे पास 120, एस एक्स कितना है हमारे पास 12 गुना 15, तो जो हमारा आंसर है यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 गुना 180, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.67। ये हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू, है ना। हम करेंगे आंसर नंबर 11 में को वेरिएशन दिया ऐसे दिया ऐसा, खाली हमको क्या ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको फॉर्मूला याद होगा तो क्या सवाल पूरा हो गया, अपने आप आर की वैल्यू आ गई। आंसर नंबर 12 भी, आंसर नंबर 12 भी बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दिया है, एस एक्स दिया है और हमको एन दिया है, क्या बोला आर फाइंड करने के लिए बोला। पहले यहाँ पे लिख देंगे हमको क्या क्या दिया है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार क्या दिया है हमको, यहाँ पे माइनस का 65 दिया है, एस एक्स कितना दिया है हमको यहाँ पे 3, एस वाई कितना दिया है 4, एन कितना दिया है 10, तो क्या बोला है हमको आर फाइंड करने बोला है, क्या बोला है यहाँ पे आर फाइंड करो, है ना। आर फाइंड करने बोला है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वाई फिर ब्रैकेट में वाई माइनस वाई वाई, ये माइनस सही बात है, तो क्या हो जाएगा एन एस एक्स एस वाई, है ना। ये कितना है हमारे पास माइनस का 65, एन कितना है 10, एस एक्स कितना है हमारे पास 3, एस वाई कितना है हमारे पास 4, तो जो हमारा आंसर है 65 अपॉन कितना हो जाएगा 120, तो जो हमारा आंसर है यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 0.54, माइनस का क्योंकि ऊपर माइनस है इसीलिए, है ना। हमारा जो आंसर है यहाँ पे क्या हो गया, आर की वापस से वैल्यू आ गई। क्या खाली हमको सूत्र याद करना है, कौन सा सूत्र, ये वाला सूत्र हमको याद करना पड़ेगा। ये सूत्र, एक सूत्र हो गया, दो सूत्र हो गया, तीन, दो सूत्र में आपको पहले ही मैंने आपको पढ़ा चुका। फिर हमारा आंसर नंबर 13, आंसर नंबर 13 क्या बोला है 10 युग्म के अवलोकन, इसको मैंने क्या बोलूँगा एन बोलूँगा।
सिग्मा डी स्क्वायर दिया है हमको, और बोला है कि क्रमांक से संबंध, इसको भी आर ही बोलते हैं, तो उसका मान ज्ञात करना है। एन दिया है, सिग्मा डी स्क्वायर दिया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। आर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो हमारा आंसर नंबर 13, आंसर नंबर 13 में क्या दिया है हमको, एन दिया है 10, सिग्मा डी स्क्वायर दिया है कितना हमको 120, और बोला है आर फाइंड करो, आर फाइंड करने बोला है ना। तो क्या करेंगे हम, पहला ही सूत्र लगा देंगे, आर वाला क्या लगाएंगे, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1। ये फार्मूला आपने बड़े सवाल में देखा होगा, आपको छोटे समय भी आपको अगर सब कुछ दिया है तो आपको यूज़ करने में आसानी रहेगी। 1 - 6 कितना दिया है 120, एन कितना है 10, 10 की घात 2 -1, अगर कितना जगह 1 माइनस इसका करोगे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 720, इसका जगह 10 और इसे हो जाएगा 100 - 1। हमारा आंसर कितना 1 - 720, यहाँ पे हो जाएगा 99। 99 कैसे 100 में से एक जाएगा, 10 भारी है तो क्या हो जाएगा गुणा, 720 बटे में 990। जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे क्या, 720 भागे 990, हमारा आंसर कितना है 0.72। तो यहाँ पे आंसर -1 करके आ जाएगा हमारा 0.28 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 72 में मतलब हमारा जो आंसर करने के बाद कितना होगा 0.73 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या 5 से बड़ी वैल्यू। हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.27, कितना हो जाएगा 0.27 हमारा आंसर हो जाएगा। आर क्या करा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब कुछ दिया ही था, फॉर्मूला याद होता तो आपके यहाँ पे 2 मार्क्स या तो ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपके कंप्लीट हो जाता है ना। फॉर्मूला याद करना है, हम करेंगे लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम क्या सेक्शन, लेक्चर नंबर 7 में हम क्या करेंगे, सेक्शन डी के 4 सवाल है और सेक्शन एफ के अंदर भी 4 सवाल है। अगर एक ही लेक्चर में हो जाएंगे तो एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, नहीं तो हम उसके अलग अलग लेक्चर बना के आप देख लेना वीडियो। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।